परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, चाँद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनके सब बनाता हूँ और रुद्रा बनके सब नष्ट करता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही तोड़ता और बनाता रहूँगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने का, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने का। भगवत गीता कहती है कि सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों से, हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से किया, जिन्हें हम देख के, सूंघ के, चख के, छू के समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, छुपा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। मनुष्य को इन सब परीक्षाओं के बाद तरह तरह के अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्र में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो है जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाती है, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास के हर चीज़ से जोड़े और उसे प्यार करना सिखाती है। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिसे समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। धर्म वह है जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, कुरान, बाइबल में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया गया है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, भगवान का निरादर नहीं करना। यही सब धर्म है। आत्मा को हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। अर्थ, हर आत्मा अपने हर जीवन काल में पृथ्वी पे होने का अर्थ समझेंगी। अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी, अच्छी बेटी या अच्छा बेटा बन के हर दुनियावी रिश्ते पे खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। काम, हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसे 6 भावनाएं होती है। यह हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा। मोक्ष, कुछ इच्छाएं इसी जन्म काल में पूरी हो जाती है, पर कुछ अधूरी रह जाती है और उनका पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पे आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है हमारी इच्छा यही मूल कारण है पृथ्वी पे वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।